ना यार करा के होते हैं। कौन कौन सा? 24 से पढ़ना है, 24 से, 24 से। कौन सा? 23 किया था पिछली बार हम लोगों ने। नहीं, 23 से 17 शुरू करो, वो 24। तीनों से एक सब साथ है वो। हाँ तो 23 से ही कर दो। 23 से ही। हाँ हाँ, वही से कर दो। अच्छा, मैं समझा था खत्म हो गया था हमारा चैप्टर नहीं वो। नहीं अब वो नहीं 23 वाला खत्म हो गया था, 24 नहीं, का भी। अरे सुनने में तो बहुत चैप्टर अच्छा पढ़ लगता लिया है था यार। गुरुजी, लेकिन अभी व्याख्या सिर्फ 23 पे ही हुई थी। अच्छा अच्छा तो ज्ञान की बातें भी और आगे बढ़नी है ना, अच्छा, ठीक इसलिए है। तो उसको सुनना जरूरी है आपसे। 17वें चैप्टर का। पढ़ लिया था यार, अब पढ़ तो पूरा लिया था अच्छा, 28 तक। तो 23 से पढ़ूंगे 24 से? 23 से ही पढ़ लो यार, 23 से कंटिन्यूटी पढ़ो। रहेगी। नहीं तो 4 पे श्लोक हैं कुल। चलो ठीक 4 या 5 28 तक है। हाँ, 5 है। 5 या 8 है बीच से ले लो। ब्रह्म ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः ये मेरा चश्मा। दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। और सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। हरिओम तत्सत, Correct. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो यहाँ पे आंसर दिया है भगवान ने आके, हम्म। तो जो प्रश्न था उसका, कि भाई जिसको शास्त्र विधि नहीं पता या उसकी गति कैसे होती है, वो क्या करे। तो भगवान ने ये कह दिया कि श्रद्धा से, अगर शास्त्र विधि नहीं भी पता, लेकिन श्रद्धा पूर्वक यदि यज्ञ दान और तप वगैरह किया जाए, जो कि सत्कर्म है, तो सच के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा सदगति हो जाती है ना। नहीं, इस लास्ट वाले में तो उल्टा हाँ, नहीं, लेकिन इसमें नहीं। उल्टा ये कह रहे हैं कि कि उससे नुकसान नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है, नुकसान भी नहीं। हाँ, लेकिन तुम जो है भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। सदगति हो जाती है, तो क्या है, सदगति तो है। शास्त्र विधि को छोड़कर भी यदि श्रद्धा से ही अच्छे कर्म किए जाएं तो वो तो सदगति हो जाती है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। श्रद्धा के बिना जो किया वो सब बेकार है। हम्म सिर्फ शास्त्र विधि को ही अगर फॉलो करे, श्रद्धा ही ना हो, हाँ, वो भी तो आई काम की थिंक दैट नहीं इज है। काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन अगर शास्त्र विधि नहीं पता और श्रद्धा है, देन इट हैज गुड एंड, सदगति। ये तो हम वैसे हर एक उसमें कहते भी हैं मेरे ख्याल से, कि या भगवान मैं तुम्हारा ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, परंतु जो भी कुछ मैं जानता हूँ उसको मैं श्रद्धा सहित जो है मैं कर रहा हूँ। ये तो श्रद्धा हम में हर भी एक, वही सत आ गया ना, सत धारण। हाँ वो एक कहानी आती है ना, जो भोग लगाता है तो कहता है हम्म मैं जब भोग लगाता हूँ तो आगे खा जाते हैं, कोई सामने हम्म कहता है मैं तो इतनी देर से भोग लगा रहा हूँ तो कोई आता ही नहीं हम्म खाते। हाँ हाँ, ये वही वाली ये बात तो है। सब मन की स्थिति है, हाँ, जो भी अब मन में है उस हिसाब से। भाव प्रधानता, श्रद्धा भाव। असल में वो खाता तो है, बट बात क्या हो रही है, वहाँ असीमित सीमित वाली बात हो जाती है। तुम्हारे हिसाब से वो खाता नहीं, चूंकि तुम सीमित हो। अरे मतलब तो ये कहना कि पानी को, समंदर को मैंने पानी पिलाया, अरे वो पानी से लोथ पोत है, तो समुद्र वो को तो है ही, तो वो तेरा तो असीमित उसको वाली अफा बात करता है है ना ये। कभी। नहीं नहीं, वो ठाकुर जी आके खा जाते हैं ना, या आई नो। तो उसको तसल्ली हो जाती है, यस। तो भाई हाँ खा गए। ओम ओम तत्सत का भी यहाँ थोड़ा सा विवरण किया है, तो मेरा ख्याल है उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए तो कैसा रहे। हाँ, नहीं, उसमें जो है मुझे ये भी लग रहा है अंदर कि जो ओम से, ओम शब्द उच्चारण करते हुए जितने भी मंत्र पढ़े गए हैं, जितने भी दान दिए गए हैं या तप किया जा रहा है, तो उसकी अपनी महिमा है ही है कि ओम की तरफ सारा फोकस है। ओम मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किए जा रहे हैं या जो कोई दान किया जा रहा है, तप किया जा रहा है, और वही ओम को ही सत माना है ना। सत यहाँ पर मेरे हिसाब से लगता है कि जो परम ब्रह्मन है, परम परमात्मा है, उसके बारे में बात की जा रही है। मैं सोचा कोई और भी बोलेगा कुछ और हाँ, जैसे वो कह रहा है ना, जो 27वें में 26वें में, हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करना भी सत कहलाता है। ये सिंपल सिंपल से तरीके से अगर आप देखें यहाँ, तो जब भी आप बैठते हैं, तो आपका ध्यान, मन जो है वो इधर से उधर भागता रहता है। हाँ, तो सबसे पहला जो आपको करना होता है काम इसमें,
वो होता है कि आपका मन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, वो ओम की तरफ चला जाए, या जो जो टोटल रियलिटी है, टोटल अल्टीमेट ट्रुथ है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाए। क्योंकि जब तक उधर नहीं जाएगा तब तक आपकी ना तो श्रद्धा ट्रिगर होगी, ना तो आपका कोई काम ट्रिगर होगा, कुछ नहीं होगा, आप संसार में ही लिप्त रहोगे। तो जो सिंपल तरीके से देखा जाए, तो जब हम ओम तत्सत बोलते हैं या ओम बोलते हैं, तो पहला काम उसका ये होता है कि आपके मन को वो उस तरफ ले जाता है, और ले जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार कि भाई आप आदत ही पड़ गई है ओम बोलने की, तो ओम बोल देते हैं, बट मन जो है वो फिर भी संसार में लगा रहता है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये तो होगी सिंपल सी बात, कि भाई सिंपल बात है कि जब आप काम भी कोई भी शुरू करेंगे, आप मंत्र पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ओम से शुरू करेंगे, तो आपका, ताकि आपका ध्यान जो है वो ओम की तरफ या भगवान की तरफ चला जाए। बट जो फिलोसफी, जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है, इसका आध्यात्मिक ट्रुथ है, वो तो जैसे पिछली बार थोड़ा सा हमने ओम के बारे में बोला था ना, कि भाई ओम क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रीफली जस्ट टू रीकैप, ओम की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई कि जो सृष्टि में है, प्रकृति में जो दिखता है, जो बन गया है वो, और जो उसके पीछे है वो सभी को ओम कहते हैं। मतलब ओम ही ब्रह्म है, और ओम ही मैनिफेस्टेड प्रकृति है। दोनों को ही ओम से हम डिफाइन करते हैं। दूसरा जो क्विक है वो ये है कि ओम जो है ना, 3 सिलेबल होते हैं, अ उ म। तो तो ये जो तीनों, सस्टेनर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर का है ना उसमें, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। दैट्स राइट। सो ये जो तीनों हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम के अंदर ये ट्रिनिटी जो हमारी है वो भी आ जाती है। तीसरा क्या होता है उसमें है कि ये, अब ये तो दो जो है, ये तो टोटलिटी की तरफ पॉइंट आउट किया। पहले तो देखिए ना, ब्रह्म की तरफ हुआ, तो ओम के अंडरलाइंग साइलेंस जो है, दैट इज द निर्गुण ब्रह्म। एंड ओम जो है वो हो गया आपका ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। और उसके बाद ओम से सारी प्रकृति जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो ओम से जो है वो आपके प्राण का जो प्राणों की जो गति है, जो चलन है, वो भी रिप्रेजेंट होता है। तो आ जो है वो आपको नाभि और उससे नीचे से शुरू करना होता है, ऊ को आपको हृदय तक लाना होता है, मां लाते लाते आपको, मतलब कुछ लोग तो थ्रोट चक्र तक ले जाते हैं, बट कुछ लोग उसको अजना चक्र तक भी ले जाते हैं। हम्म। तो ये जो ओम की जो प्रक्रिया है, आप देखिए चक्रों के हिसाब से अगर आप देखें, तो आप जो 7 चक्र हैं, तो उसमें जो चौथा चक्र है वो हृदय चक्र होता है ना, हार्ट चक्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हृदय चक्र के जो नीचे के जो चक्र हैं तीनों, वो आपके प्रकृति के साथ में संबंधित हैं, सृष्टि की जो मैनिफेस्टेशन है उसके साथ। और जो ऊपर के तीनों चक्र हैं, वो आपके आध्यात्म के साथ में, स्पिरिचुअलिटी के साथ में संबंधित हैं। तो हृदय चक्र जो है वो उसको बैलेंसर बोलते हैं। इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो चक्र है वो हृदय है। वो जो नीचे के जो चक्र हैं, जब वो प्योर फॉर्म में और प्रॉपर शक्ति के साथ में होते हैं, तो आपका जो बिहेवियर है संसार के अंदर, वो बहुत ही स्टेबल हो जाता है। और जो ऊपर के तीनों चक्रास हैं, वो तीनों जब अच्छे अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में होते हैं, तो आपका जो कनेक्शन है जो डिवाइन के साथ में, वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हृदय चक्र जो है, ये उसको बैलेंस रखता है दोनों के अंदर, दोनों, मतलब आप, तो ये जो मतलब आपका जो आध्यात्मिक कनेक्शन है वो स्ट्रांग रहे, और आपका जो प्राकृतिक कनेक्शन है वो स्टेबल रहे। तो इन इन चीज़ों को करने के लिए, ये मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ जब हो जाती हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही
एक तरफ से आध्यात्मिक भी हो जाता है और दूसरी तरफ से स्टेबल स्थित प्रज्ञ की तरह से संसार में विचरण करने वाला भी हो जाता है। तो ये ओम का जो उच्चारण है उसके अंदर हम इस प्राण शक्ति को भी इसी तरह से मूव करते हैं ताकि ये चक्रास को, इन चक्रों को प्योरीफाई कर सके, ताकि हम उस स्टेबिलिटी वाले उस स्टेज में पहुंच जाए। हाँ स्टेट में आ जाए। तो जब ओम का जो उच्चारण करते हैं तो इसीलिए हम उसको ओम के उच्चारण के लिए, आपने देखा होगा कई लोग सिखाते हैं उसको कि कई बार बोलते हैं कि भाई आप आऊम ऐसे करके बोलें, आऊम। और और बेसिकली उनका पर्पस यही है कि जब वो आ बोल रहे हैं तो आप हमेशा वो जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं ना, नाभि के पास से आवाज को निकालते हैं, तो वहां से शुरू करें ताकि जो आपकी जो प्राण की गति है वो भी उसके साथ में चले। तो अब हमें ओम का जो जो उच्चारण है वो हम अपने प्राणों के लिए कर रहे हैं। अब उसके बाद में फिर वो आ जाता है आपका टोटल। अब आप माइंड की तरफ चले जाइए, भाव की तरफ चले जाइए ना। देखिए ना, हम धीरे धीरे ऊपर से जा रहे हैं कि भाई ब्रह्म की तरफ से आए आप, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ से आए, फिर आप प्राण की तरफ से, शक्ति की तरफ से आ गए। अभी आप उसको अपने भाव और मन के डायरेक्शन की तरफ से ले जाते हैं। तो जब हम उसको, और मतलब इतना अगर हम ऊंचा नहीं भी सोच पाते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, सिंपल टर्म्स में, जब भी हम ओम बोलते हैं तो ओम बोलने से हमारा ध्यान, हमारा मन और हमारा भाव, ये सब जो है उस ब्रह्म की तरफ, उस ईश्वर की तरफ लगना चाहिए। तो फिर वो सिंपल उसमें आ जाता है कि भाई जब हम आपस में व्यवहार कर रहे हैं, जब हम दिन में पूजा पाठ कर रहे हैं, जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम ओम का जो शब्द का उच्चारण करके हम अपने ध्यान को उसकी तरफ ले जाते हैं। और इस ध्यान को उधर ले जाने से ही हमारी श्रद्धा जो है जागृत हो जाती है। तो अदरवाइज तो हमारा मन भटकता रहता है ना, इधर उधर भूल जाते हैं हम श्रद्धा कहाँ याद रहती है। तो इससे हम श्रद्धा को जागृत करते हैं। तो उसके बाद में फिर जब हम जो भी कार्य करते हैं, तो अब यहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर मैं विधि अनुसार नहीं कर पाता हूँ तो फिर मेरे लिए क्या है। तो फिर वो यहाँ से आप आपकी जो मेन जो जर्नी है काम कर्म करने की, उसमें आ जाता है कि जब आप विधि अनुसार करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसके बाकी के फायदे भी ज्यादा जल्दी होंगे। जब आप विधि अनुसार नहीं करते हैं तो श्रद्धा आपकी जो है वो आपकी सात्विक होनी आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति मतलब मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि वो शक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी तगड़ी है कि वो सृष्टि को क्रिएट कर सकती है आपके मतलब आपके भाव से। जो जो आपके लाभ के लिए होती है, आपके जो फायदे के लिए, जो आपकी जर्नी है, आपकी आत्मा की जर्नी के जो फायदे के लिए होती है, वो इवेंट्स को क्रिएट कर सकती है श्रद्धा। मतलब ये मत समझिए फायदे का मतलब मैं कि मैं कह रहा हूँ मेरे को मेरे बिजनेस में फायदा हो जाएगा, वो वाले फायदे की बात नहीं कर रहे। हम उस फायदे की बात कर रहे हैं, उस लाभ की बात कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के काम आता है, वो वाला लाभ। तो श्रद्धा के अंदर ये इतनी शक्ति है, मतलब श्रद्धा की शक्ति को मैं आपको बयान नहीं कर सकता। श्रद्धा की इतनी शक्ति है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ये जिनकी शक्तियां बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोग उसको समझ ही नहीं पाए हैं तो उसको छोड़ देते हैं। बट इसकी शक्ति बहुत तगड़ी है, श्रद्धा की शक्ति बहुत तगड़ी है। तो इसलिए श्रद्धा, भगवान ने, मेरी श्रद्धा, हालांकि आप हम सबको पता है उसके माने हुए से, श्रद्धा जो है आप जिसमें श्रद्धा रखते हो उस पर संपूर्ण वो कर चुके हो, अपने आप को दे चुके हो उसको। आप उसके लिए वाई कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग में रहता। वो तुम्हारा गुरु हो गया, वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। मतलब जो वहां तुम्हारी वो खत्म हो गई है। मतलब आई एम सेइंग अल्टीमेट फेथ हो गया है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो। तो श्रद्धा नो जब क्वेश्चन। आपकी हो जाती है वो आपके लिए पूजनीय हो जाता है।
No questions asked. Yeah, you are just reach at a goal. मैं थोड़ा सा आपको क्योंकि शब्दों में कई बार बात करने में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज Yes. करना पड़ता है, तो हम लोग कई बार नहीं उसको मीनिंग ठीक से पहुंचा नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो क्षमा चाहता हूँ। बट वो क्या है कि देखिए, जैसे आपने मान लीजिए कि श्रद्धा है, आपका कोई इष्ट है, आप में उसमें श्रद्धा है। Yes. अब आप श्रद्धा के साथ में कुछ उसको पुकारते हैं, जो भी है आपके दिल Yeah. से आवाज निकलती है उसके लिए, और आपका कोई जीवन के अंदर कोई काम आपका हो जाता है। अब ये सवाल ये है, क्योंकि भगवान तो ये बोल रहे हैं कि आप जिस मर्जी को इष्ट को बोलेंगे, वो एप्लीकेशन तो फाइनली मेरे पास ही आने वाली है। तो फिर क्वेश्चन ये हो जाता है कि वो आपके इष्ट ने आपका काम किया या आपकी श्रद्धा ने आपका काम किया। इसको जरा आप विचार कीजिएगा। श्रद्धा नहीं किया मेरे हिसाब से, तो क्योंकि भाव जो है वो प्रधान है ना। हालांकि वो इसीलिए जो इष्ट है वो भगवान कहते हैं किसी को भी रखो इष्ट, फाइनली तो तुम्हारी एप्लीकेशन मेरे ही टेबल पे आने वाली है, फाइनल और सिग्नेचर तुम्हारा जो काम है वो तो मैं ही करने वाला हूँ। इसलिए श्रद्धा की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इष्ट डाउट कोई सा भी तो ले। अब आपके लिए इष्ट बदल गया, मेरे लिए बदल गया, किसी और के लिए बदल गया, तो इष्ट तो बदलता चला गया, बट जो श्रद्धा है वो जो उसका जो लिंक बनाती है, वो जो लिंक जो है ईश्वर तक लेके जाती है, वो श्रद्धा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो श्रद्धा को हमें ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। श्रद्धा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। मगर क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो मन जो है हमारा क्या, अब ये भी देखता रहता है कि भाई मेरी श्रद्धा हुई कि नहीं हुई पूरी, मेरी श्रद्धा ठीक से हुई कि नहीं हुई, हम ये भी सोचते रहते हैं। तो इसलिए उसको जो सपोर्ट मिलती है वो विधि से मिलती है, श्रद्धा को नहीं। हमारे मन को जो सपोर्ट मिलती है कि मैं उस श्रद्धा को ठीक से कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो सपोर्ट हमको विधि के तरीके से जो बताई गई है तरीके, उस तरीके से शास्त्र के अनुसार करने से हमें ये विश्वास होता है कि मैं इस श्रद्धा के को ठीक से कर पा रहा हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास अगर विधि का नहीं मालूम है तुम्हें, बट श्रद्धा को इम्पोर्टेंस देखो, श्रद्धा की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए ये सारे श्लोकों के अंदर श्रद्धा का बहुत ही महत्व बताया गया। एंड अनुभव अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, श्रद्धा की शक्ति, इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। श्रद्धा कैन क्रिएट इवेंट्स। मैंने शायद लास्ट टाइम में थोड़ा सा जिक्र किया था कि एक होता है कि आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इवेंट आपके जीवन में होगा, और एक होता है कि आप क्रिएट करते हैं कि वो इवेंट आपके जीवन में होगा। श्रद्धा इज दैट शक्ति जो उस इवेंट को क्रिएट कर सकती है आपके लिए। श्रद्धा की पावर इतनी है। उसी को क्या इच्छा शक्ति कहते हैं? नहीं, श्रद्धा एक्चुअली गोज बियॉन्ड इच्छा शक्ति। मतलब इच्छा तो आपकी, फिर अगेन वो इच्छा उसी में आ जाती है कि आपकी इच्छा किस किस्म की है, सांसारिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है या कैसे है। बट उस इच्छा तो आपका एक आउटकम की तरफ रिजल्ट है, उनके ध्यान है ना आपका। बट उस आउटकम तक पहुंचने के लिए जो आपको आवश्यक है, उसके अंदर हम श्रद्धा को एज ए टूल समझते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इससे पहले बताया कि श्रद्धा की तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो जो इच्छा है वो तो आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड Requirements actually. है ना।
इच्छा में तो मर्जी होती है कि तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट ही है। हाँ, और ये एक्चुअली बहुत अच्छा आपने संजीव ये टाइम पर ही बात की, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पहले कुछ श्लोकों के अंदर ही इस बारे में बात होने वाली है। But just to मतलब coming back to this, just trying to I'm trying to explain it in the best way I know, मतलब not necessarily the best way available, but just the best way that I know. So श्रद्धा की शक्ति वो है जो श्रद्धा आपको ईश्वर के साथ में जो आपका लिंक है वो बहुत ही स्ट्रांग कर देती है। तो इसलिए एक क्वेश्चन क्या है कि वो ट्राइंग मकरंद आप म्यूट पे हो। सॉरी प्रभात, मकरंद भी कुछ बोल रहा था साथ साथ, मगर सुनाई नहीं दिया। सॉरी, ओके, वन बाय वन। नहीं, बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि अगर श्रद्धा इतनी सात्विक है, if our level of Shraddha is so sattvic that it is bringing us, connecting us with Brahma or God, हाँ, तो उस केस में इच्छाओं की तो फिर वो ही रह ही नहीं जाती कुछ, क्योंकि इच्छाएं तो खुद ही खत्म हो जाती हैं उस केस पे। एग्जैक्टली, इच्छा खत्म हो जाती है। इच्छा उससे पहला का हिस्सा है। हाँ, इच्छा को पकड़ के, इच्छा एक टूल है। देखिए, या इच्छा एक ऐसी चीज है जो आपको गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तो आप अगर उसको टूल की तरह यूज करते हैं तो वो उठा लेते इच्छा हैं, में तो द्वेष भाव भी है, या कोई सा भी भाव हो सकता है, है ना। या कि तो इच्छा एक टूल है। जैसे एक एक व्यक्ति था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत चोटें लगी। उसके वो मतलब इतनी चोटें लगी कि कई महीने तक वो बेचारा बेड पर हॉस्पिटल में था। तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। अब ठीक होने लगा तो तब इतने महीने रहने के बाद में सब मसल्स वसल्स उसके वीक हो गए। तब फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, उसको मालिश वालिश करते थे। फिर उन्होंने उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाया और थोड़ा बहुत बाहर घुमाने गए, हवा ताजी के लिए ले गए। फिर धीरे धीरे वो और ठीक हुआ। तो उन्होंने उसको एक वॉकर दे दिया कि भाई वॉकर को पकड़ के आप चलेंगे। तो वॉकर को पकड़ के चलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे और उसमें शक्ति आती गई, बॉडी में ताकत आई। तो वॉकर को छोड़ के उन्होंने एक वॉक स्टिक दे दी। वॉकिंग स्टिक को लेके, वो छड़ी को लेकर वो चलता रहा। फिर धीरे धीरे और भी शक्ति आ गई और अब उसकी वॉकिंग स्टिक की जरूरत भी खत्म हो गई। मगर अगर इस जगह पर आने के बाद में भी वो वॉकिंग स्टिक को पकड़ के चलता रहेगा तो वो वॉकिंग स्टिक उसको फायदा नहीं दे रही है, वो एक वेट है जिसको वो उठा के चल रहा है। मानी एक डर बैठ गया कि बिना वॉकिंग के स्टिक के हाँ, गिर बट जाए। बट बट आप देखिए कि उसको उसको शक्ति आ चुकी है, वो चल रहा है, बट वो वॉकिंग स्टिक को पकड़ा, क्योंकि वॉकिंग स्टिक में आपकी बात ठीक है, डर है, बट वॉकिंग स्टिक अब उसके लिए एक वेट है। उसका कोई वो नहीं है, फायदा नहीं उसका है, औचित्य नहीं है। उसका कोई वो फायदा नहीं। गांव में तो जरूरत होती है भैंस की, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी स्नो में भी आइस हो जाए तो आपको जरूरत पड़ जाती है, बट वो तो फिर जरूरत है ना, आपको हेल्प कर रहा है, बट अदरवाइज वो हेल्प नहीं करता, वेट हो जाता है। तो इच्छा कुछ इसी तरह की चीज है। वो शुरू होती है तो आपको वो बेड से उठा लेती है, बट जैसे जैसे वो इच्छाएं सात्विक होती चली जाती है, प्योर होती चली जाती है, तो इवेंचुअली वो एक एक वॉकिंग स्टिक की तरह हो जाती है सात्विक इच्छा। और उस वक्त अगर आपका जो ज्ञान है वो आपको ये बताएगा कि अब मुझे सात्विक इच्छा को भी छोड़ना है, क्योंकि अब ये मेरे लिए वेट है। वो छड़ी है जो वो वेट बन गई अब मेरे। तो उस टूल को, उस इच्छा को हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक हम उसको सात्विक इच्छा में परिवर्तित ना कर दें। और एक बार सात्विक इच्छा में परिवर्तित होने के बाद में फिर हमें उस इच्छा को भी छोड़ना होता है। ये तो तीसरे चैप्टर में भी भगवान ने है ना। तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो ये जो टूल है इच्छा, ये आपको शुरू में हेल्प करती है कि आपकी श्रद्धा भी डेवलप हो इसमें। तो ये इस तरह से इसका काम चलता है। बट
मतलब जस्ट टू ब्रीफली अगेन समराइजिंग दिस होल कॉन्सेप्ट कि भाई श्रद्धा इज सच ए पावरफुल लिंक हम्म, इट इज अनबिलीवेबली पावरफुल। मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं, बट इट इज, जैसे मैंने वो एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की थी कि इट इज नॉट जस्ट की प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर, इट कैन क्रिएट योर फ्यूचर, इट इज दैट पावरफुल, इज दैट पावरफुल। और जैसे वहां वो तक की फिल्म का श्रद्धा। डायलॉग है ना, हाँ। जब किसी को आप इतना चाहने लगते हो तो कायनात भी आपको उससे मिलाने की कोशिश, मॉडर्न मॉडर्न लैंग्वेज है। मॉडर्न लैंग्वेज। तो एनीवे मतलब थोड़ा सा उसमें श्रद्धा का पार्ट कम है, उसमें इच्छा का पार्ट ज्यादा है, उसमें बट श्रद्धा का पार्ट जो है वो, तो इसलिए एनीवे मतलब इस चैप्टर के लास्ट के बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं, शुरू से ही श्रद्धा की बात कर रहे हैं इसमें एक्चुअली। और अर्जुन के आंसर में उन्होंने श्रद्धा से ही बात शुरू करी है, आखिर तक श्रद्धा की ही बात कर रहे हैं। श्रद्धा की पावर इतनी कि भगवान को इतने सारे उसको श्लोक बोलकर समझाना पड़ा। तो एक बार फिर से बताइए, ये जो सात्विक तामसिक, ये अलग अलग तरह की श्रद्धा कैसी है? भाई जो जिस भी देखिए, श्रद्धा आपकी जो है जब तक इच्छा से कनेक्टेड है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धा है, रिजल्ट्स के लिए। तब तक वो श्रद्धा तमस और सत रजस के अंदर ही रजस में है। रह जाती है। तमस और और इसमें वो श्लोक है ना ये अभी, कि जब आपकी इच्छा जो है वो आपके फल से डिस्कनेक्ट हो जाती है और श्रद्धा मेंटेन रहती है, तो उसको हम सात्विक श्रद्धा बोलते हैं। सात्विक। ये इस श्लोक में है, एक मिनट में उसे खोलता हूँ। हाँ, ये पहले हो चुका है। ये 20 में है, 20th। धातु अच्छा, विमिति यद्यानम। ठीक है ना, मतलब these are some basic things है जो जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी आ जाती है तो वी कैन असेस। एक कहते हैं कि भाई आप जब हर चीज में भगवान को देखते हैं, हम्म, तब ये आप समझ लीजिए कि सांख्य योग में है। मगर जिस वक्त आप हर चीज को भगवान में देखते हैं, देखिए हर चीज में भगवान को देखना और हर चीज को भगवान में देखना। तो दूसरा वाला वेदांता से दूसरा related। दूसरा वाला जो है वो आपको भक्ति और श्रद्धा की तरफ ले। हम्म, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना जैसे कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम्म, और उसको अगर आप इस ये जब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इस सब सब चीज होते हुए भी एक यूनिटी है, बट हम्म, अगर इसी को आप चेंज कर दें, आप कहें डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हम्म, नाउ योर विजन योर व्यू चेंजेस। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये सब चीजें उसी में हैं, मतलब इट्स नॉट कि वो सब में है, सब उसमें है। ये जैसे ये भाव आ जाता है तो आप उसमें श्रद्धा एंड भक्ति इमीडिएट आते हैं। सब चीजें उसमें, वो सब में है, ये भाव जो है आपको सांख्य योग की तरह से आपको समझाता है कि सबके अंदर एक रियलिटी है,
सब में है। तो ये स्लाइट शिफ्ट in the understanding will shift your mind from buddhi yoga या ज्ञान योग to भक्ति योग and श्रद्धा योग तो कोई वर्ड नहीं है, बट just to explain this, मतलब श्रद्धा उसमें आती है। So this is there are very subtle changes in your mindset, subtle changes in किस तरह से आप चीज को देखते हैं। just think about it, मतलब इस पे थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा कि how automatically your श्रद्धा will develop immediately जब आपका ये थोड़ा सा सटल चेंज आ जाता है आपके व्यू के अंदर। But just look at the सृष्टि around you and instead of saying कि इस सब में भगवान है, ये सोचो ये सब भगवान में है। Now see your view changes, how it changes, how तो your इंडिविजुअलाइज भी करिए, मतलब हमारे में भगवान है वर्सेस हम मैं भगवान का पार्ट है। हाँ, हम भगवान में हैं। मैं भगवान में हूँ। It's a very subtle change, but it is a very major change. ये इसको आप मतलब प्रैक्टिस करके देखिए आप, just do some meditation and see. ये जो subtle differences है ना, when you start looking at when you are able to, जैसे वक्त आप उसको देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो subtle शक्तियाँ है ना, जो बड़ी सूक्ष्म शक्तियाँ, वो बड़ी जागृत होती है। तो ये सारे श्लोक जो है बेसिकली श्रद्धा के बारे में है, और ये पूरा उसका प्रोसेस उन्होंने ओम तत्सत से लेकर के सारा प्रकृति तक के लिए बताया उसको। एंड यस, दिस इज वेयर द आंसर इज कि भाई सिंपल टर्म्स के अंदर कि भाई अगर आपको विधि नहीं आती है तो फिर आपके लिए आप क्या करोगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर वो विधि नहीं भी आती है तब भी आपकी श्रद्धा होनी आवश्यक है, और श्रद्धा जो है वो सात्विक होनी आवश्यक है। आशिक वो थोड़ा उसके बारे में बताएं, जो दो ओम के बीच में जो साइलेंस है, जब हम वहां फोकस करते हैं, दैट इज मेडिटेशन। कई बार इसके ऊपर बोला है लेकिन एलिब्रेट नहीं किया आपने, क्योंकि आजकल मैं वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ जा नहीं पाता हूँ। हाँ, वो कोशिश में ऐसा हो जाता है कई बार कि जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सो नहीं पाते। तो ये कोशिश छोड़नी होगी आपको सिर्फ साइलेंस, अपनी साइलेंस को ऑब्जर्व करना है। आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे आप सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह से बैठेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, उसमें एफर्ट नहीं करनी। जैसे ही आप अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो मन की जो विचार होते हैं, जो जागृत हो रहे थे बार बार, वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं। तो मन जो है वो मौन की स्टेट पे चला जाता है। सो इट्स लाइक मतलब यू नॉट मेकिंग एन एफर्ट की कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग, यू नॉट डूइंग दैट। जैसे आप कभी पार्क में बैठे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और रिलैक्स कर रहे हैं आप, चाहे वो आप घास पर बैठे हैं या वहां पे आप कुर्सी में बैठे हैं, जैसे भी आंखें बंद कर लीजिए और जस्ट लिसन क्या, जैसे पार्क में कोई चिड़िया की आवाज आ रही है या दूर से कहीं बच्चे खेलने की आवाज आ रही है या कोई पानी अगर चल रहा है तो उसकी आवाज आ रही है। जस्ट लिसन, नो एफर्ट्स नीडेड, एंड देन यू कम बैक टू योर ओन बॉडी। आपके शरीर के साथ में जो हवा चल रही होती है
तो वो जो हवा का जो टच है आपके शरीर में, जस्ट ऑब्जर्व इट. So this is the kind of a practice you do in observing. That practice of observation will take you to the state of Maun. And that Maun is, it's not कि भाई आपके मुंह से कुछ नहीं आवाज निकल रही. It's a Maun of the mind. माइंड के अंदर धीरे धीरे वो जो विचार उठते हैं वो बंद हो जाते हैं. And then you go to the level of silence. So that's where your meditation on the silence begins. और क्योंकि मन भागता है ना इधर से उधर हमेशा, तो इसलिए हम कई बार उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट ये कर लेते हैं कि हम बीच में फिर ओम को रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा ध्यान वापस साइलेंस की तरफ चला जाए. बट इफ यू डू दिस प्रैक्टिस, मतलब अगर आप इसको यहाँ से शुरू करें, बाहर जाते हैं, जैसे अभी तो खैर सर्दी है, थोड़ा बाहर नहीं जा रहे, बट थोड़ा सा मौसम अब चेंज हो जाएगा महीने डेढ़ महीने में. तो जस्ट सिट इन द पार्क एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन एंड जस्ट अपना जो टच है हवा का उसको आप फील करें, सेंस करें. दैट्स ऑल यू डू. नो एफर्ट रिक्वायर्ड. आज ही पैटियो में करके देखिएगा गर्मी के मौसम में सुबह सवेरे. श्योर. मतलब देखिए पैटियो अगर श्रद्धा के साथ बनाई हुई होगी तो आएगा भाई. भाई वहाँ उसमें इन्होंने तुलसी का पेड़, करी पत्ते का पेड़, ये सभी लगा रखा है वहाँ. ये कुछ ऐसे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस इजीली. मतलब वातावरण बनाना है उस चीज से, क्योंकि उनका रिलेशनशिप उधर से रखी गई है, तो उससे देन यू गो. मतलब जैसे ये तो ऐसा है ना कि जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हो, वहाँ कंप्यूटर है, पेन रखी है, ड्राइंग पड़ी है, तो यू बिकम इन दैट मूड. तो ऐसी जब तुलसी का पेड़ और वहां में बैठे हो, देन यू बिकम दिस एनवायरनमेंट, आई सपोज. हाँ जी, मैंने अनुभव किया है जी, इसलिए बोला. यस. अध्यात्म को मुश्किल नहीं कीजिए, आसान कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके लिए अध्यात्म बहुत आसान हो जाता है. बट दीज आर इट्स पॉसिबल. इट्स नॉट कि भाई समथिंग बड़ी हमने बड़ी मेहनत करी और ये सब किया कि भाई पार्क में जाके बैठ के हमने आंखें बंद की, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा कुछ नहीं है उसमें. फिर धीरे धीरे आप इसी चीज को मतलब डिफरेंट तरीके से करेंगे. जैसे जैसे आपको ये इसमें प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप अपने श्वास को देख सकते हैं. यू कैन ऑब्जर्व कि आपका सांस कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है. यू कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग. दिस ऑल इज मेडिटेशन. दिस विल इवेंचुअली टेक यू टू दैट मेडिटेशन ऑफ साइलेंस. एक्चुअल योगा के जो आसन हैं, हर आसन के बीच में एक तो नो डाउट ब्रीदिंग की वो है, और एक उस फिजिकली तुम कर रहे हो जो कर रहे हो, उसके अलावा उसमें वो भी है एक उसके साथ एक मंत्र कह लो या श्लोक भी है. मतलब तुम उसको भी यू आर सपोज टू गुड योगा वाला जो यू आर सपोज टू डू दैट स्लिंग. सूर्य के 12 वो हैं आसन, मतलब रिपीट करके 12 हो जाते हैं वो, तो उनमें हर जगह जो है वो है उसका वो एक मंत्र तो नहीं कहूंगा मैं, उसे श्लोक कहूंगा, जो कुछ भी है वो आप उसको रिसाइट ब्रीदिंग के साथ ही रिसाइट करते हो. तो मतलब तो क्या हुआ कि जब आप जो है ना, वो हमारे यहाँ जो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में था कि इफ यू रीड राइट एंड लिसन देन इट्स मोर इम्पैक्ट. Here आप doing a physical exercise in a sense, and then but mentally also you are doing breathing and you are doing reciting that thing. So that's create better environment. तो मतलब ये these are some things that आपके जब एक बार वो स्किल में हैबिट में आ जाती है ना, मतलब once you start knowing it quickly, then going to that state of silence is very fast. You can just go there just like that.
It's just a question of practicing a little, and then suddenly you know how to be silent. How to be in the state of silence, even within the state of noise around you. So this is anyway. So तो 18वें को चले सर, या जैसे बंधु लोग कहे, या हाँ, अभी 18वें तो 40 आगे मिनट्स हैं। 40 मिनट्स हैं, अभी करो 18वां शुरू करो। या आई नो अभी तो टाइम है, बट मैंने कहा हाँ क्या इफ ठीक है। प्रभात है जो और टॉपिक्स और हाँ कुछ नहीं, प्रभात, I hope I sort of indirectly answered you on the Om and silence. हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। All we need is another direction. बिकॉज जो 2-3 बंदे हैं वो 18वां मतलब 18वां तो बस लास्ट चैप्टर है ना, मेन फ्रेंड्स। हाँ इसमें भगवान उसको खड़ा कर ही देंगे, 66 तक पहुंचते पहुंचते खड़ा हो जाएगा वो। चलिए ठीक है, मैं 18वां भी खोल लीजिए आप अपनी अपनी जो भी है आपके पास में। ठीक है, शुरू करें। हाँ, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। इस चैप्टर के ऊपर ये जो है श्लोक, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। संन्यास और त्याग का तत्व जानने के लिए अर्जुन की इच्छा। इसके पश्चात अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं यज्ञ, दान और तत्पूर्व कर्म त्यागने योग नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। परंतु हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न
त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। इस सिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः तात्विको मतः। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। मेरा आखिर ख्याल है कि रुकते हैं यहाँ। ठीक है, तो अभी भी अर्जुन के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी उसको और चाहिए कि ये सन्यासी क्या होता है भाई और ये त्यागी क्या होता है, इनमें क्या फर्क है। अभी भी वो कंफ्यूजन में ही है। हाँ, मतलब वो अच्छा है ना, उसका कंफ्यूजन, हमारा भला हो जाता है उससे। उसे पता था कि आप और मैं पढ़ेंगे, तो उसने कहा भाई ये उनके लिए जरूर पढ़ ली जानी चाहिए। हम जैसे व्हाट इज सो अमेजिंग कि अगर मान लो 2 घंटे का उनका संवाद चल रहा था तो लास्ट के 15 मिनट में या आधे घंटे में भी वही क्वेश्चन है जो उसके पहले वाले थे दूसरे चैप्टर में। हाँ, बट आप देखिए ना उसका अब भगवान जब उसको ब्रीफली जवाब देते हैं अब वो समझ सकता है, पहले तो समझ नहीं सकता था ना, अभी उसी जवाब को वो समझ सकता है। तो उन्होंने लेकिन पहले
हाँ बोलिए। तो जो दूसरा श्लोक है कि भाई संन्यास और त्याग को कैसे समझते हैं लोग बाग, जानने वाले। तो बता रहे हैं कि जानने वाले इस तरह से बोलते हैं कि भाई कर्म के फल का त्याग कर देना त्यागी है, और इच्छाओं से उत्पन्न हुए कर्म को त्याग कर देना सन्यासी है, सन्यास है। समझ फिर से कहो, समझ नहीं। कर्म के फल को त्याग कर देना हम्म, त्याग है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा समझते हैं कि कर्म के फल का त्याग कर देना तो त्याग है, या उसे त्यागी कहते हैं जो ऐसा कर दे। और जो इच्छाओं से उत्पन्न हुए कर्मों को त्याग कर देता है उसको सन्यासी बोलते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं को फॉलो नहीं करता। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो इच्छा से पैदा हो। इस ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये लीड करती है उस सन्यास के उस भाव में जिसमें सन्यासी जो है अपने लिए खाना तक नहीं बनाता। या क्योंकि अगर उसको वो भी ये लगता है कि मैं खाने की जो इच्छा है अग्नि का उसके त्याग। कारण हाँ, से मैं उसको नहीं बनाऊंगा। तो कोई खाना और बना के खिला दे तो खा सकते हैं। इसके ऊपर आपने, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए, बट कुछ बड़ी सी है, थोड़ी सी एक वो स्टोरी आपने सुनी होगी, पुराणों में आई है, ये जहाँ भी आई है। कि एक बार जो थे दुर्वासा ऋषि जो थे ना, वो वहाँ मथुरा या जमुना के पास आके वो दूसरी साइड में आके उन्होंने आश्रम लगाया हुआ था। तो जो ये गोपिका जो हैं उन वो गया खाना वाना लेके। तो जब वो जमुना के पास पहुंचे तो जमुना जो थी ना वो बढ़ती जा रही थी, तो वो बड़े परेशान हुई कि अब कैसे क्रॉस करें इसे। तो वो श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा अरे भाई तुम जो हो उसमें फॉरगॉट, वो जमुना से कहना कि श्री श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो तू नीचे पानी कम कर दे। तो वे सब सोचती गई कि ये क्या बात कह रहा है, बट एनीवे उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो उन्होंने जाकर ये कहा तो जमुना नीचे हो गई, वो निकल के उधर चले गई। अब वो दुर्वासा के यहाँ पहुंची तो दुर्वासा ने, वो इतने सारे खाने लाए थे, सारे खाने खा लिए। अब जब वो वापस लौटती हैं तो जमुना फिर भरी हुई है। तो वो दुर्वासा के पास जाते हैं कि भाई अब जमुना बढ़ी हुई है। तो उन्होंने कि जब पहले बढ़ी हुई थी तो क्या हुआ था। उन्होंने भगवान ने कहा था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, हमने कहा तो वो नीचे हो गई। आप बोले तो अब तुम जाके ये कहना कि अगर दुर्वासा क्या है वायुहारी है तो तू नीचे हो जा। तो वो जब गई तो वाकई में दोनों जब कहा तू वायु खाता है, मतलब वायुहारी से मेरा मतलब ये है। तो जमुना नीचे हो गई, अब वो क्रॉस करके चली गई। अब वो परेशान कि यार इसने 52 खाने खा ली, प्लेट खा ली। अब वो सब इधर से बांसुरी बजाता फिरता है, वो ब्रह्मचारी ये पावनहारी कैसे है। तो वो फिर भगवान कृष्ण के पास ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वो थे तुम नहीं जाते तो हवाई गाते। उन्होंने अपनी इच्छा से खाना नहीं खाया, उन्होंने तो तुम पहुंच गए, तुमने दिया, तुम्हारे लिए उन्होंने खाना खाया। उन्होंने तुम्हें फोन करके नहीं भेजा था कि भाई तू रोटी लिया मेरे लिए। इच्छा से नहीं थे। और मैं भी जो हूँ, जो तुम सोचते हो मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी इच्छा से हूँ। मैं मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि इस वास्ते तो बात यह है कि इच्छाएं लगने से कर्मों का ये है। well, that's a side story. I don't know it clear this thing or not. हाँ, तो तीसरे उन्होंने क्लियर है। अशोक बहुत अच्छी बताई बात आपने।
तो तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई हर तरह के कर्म को छोड़ देना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जो ये यज्ञ कर्म है, जो दान है, जो तप है, इन कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभात जी, है ना कंफ्यूजन ये? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भैया। वो भाई अर्जुन भी बेचारा उसी कंफ्यूजन में है, वो क्या करे? कि क्या रहे हो भाई, सब छोड़ दूं कि ना छोड़ूं, युद्ध करूं कि ना करूं? नहीं, वही तो भगवान उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, हाँ, ये युद्ध भूमि में अगर हो तुम, तो तुम्हारा धर्म जो है, यू हैव टू फाइट। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए अब तू वो सुन जो मैं तुझे बताता हूँ। हाँ, ठीक है निश्चय ना? शुद्ध में तत्र त्यागे तो वर्तते। इसीलिए वो यहाँ पर भी फिर से वो संन्यास भी है, वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, ऐसा फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं। और ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो जो यज्ञ हैं, यज्ञ कर्म, दान और तप, इससे रिलेटेड जो कर्म हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग मनीष मनीष कहते हैं ना, जिसने मन को जीत लिया, मन का ईश है, जिसका मन पूरी तरह से उसके अधीन आ चुका हो, मनीषी, उसको वाइज मैन भी बोलते हैं हम लोग। बोलते इवन जो वाइज मैन है, इवन उनके लिए भी ये तीनों तरह के कर्म अच्छे हैं, उनको भी वो शुद्ध करते हैं। तो भगवान यहाँ साफ साफ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये इस तरह के कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए, और साथ में अशोक की जो बात है वो भी याद रखनी चाहिए, जो अभी अशोक ने कहानी बताई थी। आप अ, वो स्टेट ऑफ मौन में बैठे हैं, बट आप वो सब कर्म करते हैं जो यज्ञ दान तप से संबंधित हैं। तो इसीलिए वो जो वायु आहार की बात है या ब्रह्मचर्य की बात है, वो वो अब आप उसको नोटिस करें कि जो अंडरलाइंग जो उनकी जो स्टेट है, वो स्टेट बिल्कुल स्टेबल, काम, मौन है। बट जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर वो यज्ञ दान तप के कर्म करते हैं। So this is the state of the mind that you should get to. This is what he is trying to say. है ना? हर एक बार फिर से कहो, ये जो अभी ये 3 यज्ञ, सेक्रीफाइस एंड डोनेशन वाली जो बात है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना कि जो लोग जिन्होंने मन को भी जीत लिया है, जो वाइज लोग हैं, मनीषी हैं, अगर वो उन लोगों के लिए भी ये कर्म जो है ना, जो यज्ञ दान तप के कर्म जो है संबंधित, ये उनको भी फिर से उनको लाभ देते हैं, उनको शुद्ध करते हैं। तो इसलिए इनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने इसके साथ में, इसीलिए अशोक ने बहुत अच्छी जो कहानी बताई थी ना, उसको भी साथ में इसके साथ मॉनिटर कीजिए, इसके साथ कनेक्ट कीजिए कि जैसे दुर्वासा की जो जो स्थिति है, जो उसको मन की स्थिति कहना चाहिए या उसकी उनकी जो आत्मस्थिति है, वो इच्छा विहीन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खाना नहीं खाया अगर आप ले गए तो। हम्म। जो कृष्ण जब बोल रहे हैं कि उनको बोलो ब्रह्मचारी है, तो वो ब्रह्मचारी जो जो इनर स्टेट है उनकी, वो उस ब्रह्म में है। बट जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, एक्सटर्नल वर्क, जो कार्य हैं, वो सब हो रहे हैं, सब सब में सब चल रहे हैं।
तो इस तरह की जो बात है कि मतलब आप अंदर से उसी शांत उसमें हैं, स्टेट में, साइलेंस में है। बट बाहर से आपको सारे यज्ञ, कर्म, तप और दान, दान। अब ये तीनों तरह के कर्म आप इनको एनालाइज कीजिए कि ये कौन कौन से कर्म जो है इनकी बात हो रही है। यज्ञ कर्म के बारे में वो पहले बोल चुके हैं कि सिर्फ वो कर्म आपको बंधन में नहीं डालते जो यज्ञ कर्म होते हैं। मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। हाँ, नो नो सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट। जब सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी इच्छा उसमें जुड़ी हुई नहीं है, कोई फल की इच्छा जुड़ी कोई नहीं है उसमें। ठीक है ना। इसी तरह से दान कर्म, और दान के ऊपर भी काफी सारी बातें पहले भी हो चुकी है कि कैसे दान का जो अधिकारी होता है उसको दान देना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हो चुकी है। बट दान कर्म जिसमें दूसरे का भला होता हो, इस तरह के कर्म। और तप, तप होता है शुद्धि का कर्म। जो अपने शुद्धि के लिए जो कर्म होते हैं उनको तप कहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप कोयले की दलाली में मुंह कालो, मतलब आप जब कोयले के खान में बैठे हैं तो आपके मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर थोड़ा बहुत कोयला लगता है, तो उसको साफ करना जो है वो तप है। क्या मतलब, क्या जब आप शांत उसमें आत्म आत्म जो आप, ये आत्मिक स्टेट है जो, वो तो उसमें है, शांत में है। बट आप सृष्टि के अंदर बाहर के काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका जो रंग है वो आपके ऊपर गिरने की कोशिश करता है। इसलिए उसमें तप कर कार्य जो है वो आवश्यक है। इवन मनीषी के लिए भी, इवन उस व्यक्ति के लिए भी जो उस स्टेट में चला गया है, उसके लिए भी ये आवश्यक है। तो इससे इन तीन तरह के कामों को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए तीन क्या काम हुए तीनों ये, अब आप फिर से एक बार देखिए इन चीजों को। यज्ञ कर्म वो हुए जिसने आपको बंधन में नहीं डालना। तप वो हुआ जिसने आपको कंटिन्यूसली शुद्धि की तरफ करते रहना है, मतलब आपकी चित्त की शुद्धि जो है होती रहेगी कंटिन्यूसली। और दान क्या है कि आपका जो विचरण है जो संसार के अंदर, वो दूसरे के भले के लिए ही हो, इस तरह के कर्म। दीज आर, मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये तीन तरह के जो कर्म इसमें उन्होंने दो बार तीन बार बोला है इसमें श्लोकों में, अलग अलग जगह पर। तो किस तरह के कर्मों की वो कह रहे हैं कि इन कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहे जितने भी रियलाइज्ड सोल क्यों ना हो जाए, कितने भी स्थित प्रज्ञ क्यों ना हो जाए, मगर ये कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। यही वो कर्म है ना जिसमें आपकी अपनी भी शुद्धि है, आपका बंधन भी नहीं है, और संसार का भी भला है इसमें। मतलब ये आपकी एग्जिस्टेंस जो है, इट बिकम्स ए वेरी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो गई ना। दुनिया के लिए भला कर रहे हैं आप, और खुद उसमें लिप्त नहीं हो रहे। दोनों तरह से आपका मतलब इसमें वो फायदा हो रहा है। तो हर्ष, एक क्वेश्चन ये है कि जो जो जब आप कह रहे हैं द पर्सन इज इन साइलेंट स्टेट, तो इन अदर वर्ड्स ही और शी इज ऑलरेडी इनलाइटेंड, वो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है। फिर भी इस संसार में अभी वो है क्योंकि जीवन बचा है, तो उसको भी ये काम करना चाहिए। हाँ, तो इवन इवन जो बंदा वहां पहुंच गया है उसको भी ये करना चाहिए। मतलब ये वो ये नहीं कह रहे कि वो हर व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए सिर्फ, पर इवन वो बंदा जिसके लिए और कुछ पाने की इच्छा रही ही नहीं है, क्योंकि जो वो पा चुका है सब, इवन दैट पर्सन शुड डू दिस। ये उसको भी इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसमें इसमें जो विभाकर जी ने पूछा, इसमें लोकमान तिलक की भी जो बुक है उसमें यही दिया है कि एक दिन तुम्हें ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा वो जीवन नहीं खत्म हुआ, तुम्हारे लिए अगले दिन से वो कर्म तुम्हें करते रहने हैं।
तुम्हें और लोगों को वो सिखाना है। ये नहीं है कि तुम सोचे भाई मुझे ज्ञान हो गया, मैं सांख्य योगी हो गया और मैं अलग जाके बैठ जाऊं। तो तुम्हारा स्टिल यू हैव टू डू द सेम थिंग, मतलब bring the society better, whatever that better is defined. इसलिए हर जो तीसरा वाला जो जिसमें चित्त शुद्धि की बात की, तो वहां पर जो है उसकी आत्मा भी क्योंकि लिप्त है इसी मैनिफेस्टेशन में, तो वहां वहां उसकी शुद्धि की बात हो रही है, या इसको देखिए कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, आत्मशुद्धि या चित्त शुद्धि? देखिए ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने हार्ड वर्क किया, फिजिकल वर्क, हम्म फिजिकल वर्क आपने हार्ड वर्क किया तो आपको थोड़ा पसीना आया। आपके मान लीजिए कि आपने बाहर काम किया, पसीना आया आपको, और साथ में आप पसीना आया तो थोड़ा ऑब्वियसली वो शरीर का ही वो फ्लूइड है जिसमें सॉल्ट वगैरह है, तो आपके शरीर पे लगा वो, तो आपको नहाना तो पड़ेगा ना उसको साफ करने के लिए। तो जब भी आप कर्म करेंगे बाहर के संसार में, हाँ, तो उसका कुछ ना कुछ असर, उसका कुछ ना कुछ शक्ति उसकी आपके ऊपर पड़ती है। इसलिए तप को करते रहना आवश्यक है। तप जो है वो एक नहाने की तरह से है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो नहाना है ना, वो उसको तप की तरह समझा जाए कि जो वो तप है वो अपने को फिर से शुद्ध करता है। जिसमें इनलाइटन जो है अनइनलाइटन की तरफ ना भागने लगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान है ना, मन तो कहीं जाता नहीं ना। हम्म, आपने मन को कंट्रोल तो कर लिया, बट वो जाता तो कहीं नहीं है, वो फिर से आपको पकड़ के वहीं ले जाएगा, नहीं तो कर्म के साथ तप, तप कर्म, यज्ञ कर्म, तप कर्म और दान कर्म। दान का। बट यज्ञ कर्म पहले रखा है उसमें, लिस्ट में, क्योंकि दान के साथ में अहंकार जुड़ जाता है। इसलिए यज्ञ करते ही आपका अहंकार खत्म होता है। हम्म, पहले यज्ञ, फिर दान, फिर तप। यज्ञ, दान एंड तप। तप क्यों? क्योंकि जब दान कर्म आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो जो आपके शरीर में पसीना आया था वो आ जाता है, कहीं ना कहीं वो अहंकार का छाया आपके ऊपर आने की एक कोशिश एलिमेंट करता है। उसका आ जाता है, एक। इसलिए फिर से तप। हो गया कि जितना मर्जी आप ज्ञानी हो जाओ, ये तीनों कर्म आपको छोड़ने नहीं चाहिए। प्रभाकर जी, अब जब कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो ना तो नहा लेना। आई एम सॉरी। नहीं, नहीं नहीं, अच्छा है। सीधा सा हिसाब है, हाँ। मैं मुझे शुद्धि करनी है। आई डोंट नो राइट है। एक्चुअली आध्यात्मिक जो नहाना होता है ना, स्नान, वो ये चर्चा जो होती है ना, ये इसको आध्यात्मिक स्नान भी बोलते हैं हम लोग। आई एम सॉरी। आई नहीं, 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 बढ़िया। बहुत अच्छा है अशोक, अच्छा है, बीच बीच में कोई इस तरह बात से करना चाहिए, जो अच्छा है, हंसी आती भी है, अच्छा भी लगता है। क्लैरिटी बहुत आती है, वेरी। या या आई मीन द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन। या तो इतना ये इसी को ज्ञान स्नान कहते हैं ना, ये दिस इज व्हाट इट इज। अशोक ने बिल्कुल ठीक कहा, इसके बाद नहा लेना चाहिए। अब से आप जब भी नहाओगे तो आपको ये बात याद याद आएगी, रहेगी। हाँ। कोई शुद्धि करनी है। वेरी गुड। है ना, तो जो जो नियत कर्म है उनको नहीं छोड़ना है। तो भाई हर व्यक्ति वहां तो नहीं पहुंच गया ना जहां पर कि भाई वो तो रियलाइज हो गया है, अब उसे यज्ञ करने हैं, तप करने हैं, दान करने हैं। बट कुछ लोग वहां तक नहीं भी पहुंचे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वहां नहीं पहुंचे, तो उसको कम से कम नियत कर्म तो नहीं छोड़ना है ना उसको। वो कोशिश कर रहा है संन्यास लेने की, तो इसलिए उसको कहते हैं नियत कर्म को नहीं छोड़ना। नियत कर्म मतलब क्या? वो कर्म जो आपकी ड्यूटी बन गए हैं, आपके जीवन के अंदर जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि अगर आप इस स्टेट पर हो तो आपके ये कर्म नियत हैं, ये आपको करने चाहिए। इसलिए कम से कम वो कर्म तो उसे करना ही है, छोड़ना नहीं है उसको। हम्म,
इसीलिए जो है इस अभी भी कहना से भी उसको काफी टाइम लगेगा भगवान को अभी उठाने में। तो कहते ना वो उत्तिष्ठ युद्धस्व, बार बार वो कहते रहते हैं उसको। नहीं बट यू सी, ये क्वेश्चन और ये आंसर अगर पहले चैप्टर में या दूसरे में होता या तीसरे में होता तो अर्जुन को समझ में नहीं आने वाला। हाँ। ये जो सारी बैकग्राउंड बनी है उसको सारी, उसके कारण से ये बात समझ में आ रही है कि हाँ इसका क्या मतलब। हम्म, स्टूडेंट की योग्यता के ऊपर है ना ये। आप उसको तभी तो ज्ञान दे सकते हो जब तक उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक और सब आपको पता है किस स्टेज पे है वो, उसको आप आगे ले जा रहे हो। वो इसीलिए कई बार हम अलजबरा कहते हैं ना कि अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो फिर वो हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ पाएगा वो। इसीलिए कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 18वें चैप्टर तक जब पहुंचोगे तब 18वें चैप्टर की बात करना, अभी नहीं करो क्योंकि अभी वो बैकग्राउंड बनी नहीं है अभी वो चीजें समझ में आई नहीं है पूरी तरह से, इंटरनलाइज नहीं हुई, अंदर गई नहीं, उसके ऊपर चिंतन हुआ नहीं, वो क्लैरिटी अभी आई नहीं है कि उस आंसर को पूरी तरह से समझ सके। 18वें चैप्टर आते आते वो क्लैरिटी आ जाती है तो समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या है। चौथे में And फोर्थ में तो वो बताने वाले हैं अब हम तो त्याग के विषय में छः सुनो। सात में पहुंच गए ना हम लोग, तो हो गया आई थिंक चैप्टर। 9th तक करके वी शुड टेक ए ब्रेक। हाँ बिल्कुल, वो टाइम भी इतना ही है बचा। और जब नियत कर्म की बात हुई ना, 7वें या 8वें में है ना, नियत 7वें में। 7वें में, फिर उसके बाद में उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई अगर आपका नियत कर्म आपको दुख देने वाला भी है तब भी आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको करना है। दिस इज वेयर नाउ अगेन इज कम डाउन टू द लेवल जहाँ पर आदमी को डेली जो उसके जो जो एक्टिविटी। आध्यात्मिक तरीके से अभी इतना ऊंचा नहीं पहुंचा है बट उसको कुछ करना है तो उसको वो बता रहे हैं कि भाई आपको जो है अपने काम जो नियत है आपके वो करने ही हैं, चाहे उससे आपको कितना भी दुख नजर आता हो उसमें। ये नियत कर्म कौन से हैं जी हर किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि जो आपकी जो स्टेट इन लाइफ है उसके अनुसार जो आपके ड्यूटी बाउंड लिए- कर्म बनते हैं वो सारे नियत कर्म बने। मेरी जो वाली गीता है हाँ उसमें उसके नीचे पॉइंट दिया जो आपने पूछा संजीव, मतलब वो यहाँ नहीं लिखा है, बताया कि इस अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। 48 पे देखता हूँ क्या है, वहाँ टिप्पणी लिखी है इन्होंने। उसी को संजीव जी धर्म भी बोलते हैं। उन्होंने कहा है धर्म। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्ण आश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म, स्वाभाविकता में इत्यादि नामों से कहा गया है। जैसे नाना धोना एग्जाम्पल। नहीं नहीं, प्रिस्क्राइब्ड, मेरे ख्याल से प्रिस्क्राइब्ड या ड्यूटी है, जो भी दैट्स प्रिस्क्राइब व्हाट इट ड्यूटी है, मींस, यू नो। हाँ चाहे वो जॉब की प्रिस्क्राइब हो, फैमिली की देखिए हो। पर बेसिक उन्होंने कहा कि बेसिक जो वर्ण आश्रम में के धर्म, जो जिस वर्ण में पे आप पहुंच गए हो उसके अच्छा। जो धर्म, वो उसके जो नियत कर्म है, कुछ लोहार का राइट, लोअर का और काम वो ही है, या कुम्हार का काम जो है वो। वो तो उसे करना ही है। दैट्स नियत बेसिकली। देखिए थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। लोहार का काम ये नहीं कि लोहारी करनी है, नहीं नहीं, आई लोहार तो उसकी स्किल है, या उसकी नियत क्या है कि अगर वो एक मुखिया है अपने परिवार का तो परिवार का पोषण करना उसका पालन करना भी नियत कर्म नियत कर्म है। या अब उसकी स्किल लोहार की है तो इसलिए वो लोहार का काम करता है। अगर उसकी स्किल कोई और होगी तो वो कोई और काम करे, बट काम करने के पीछे का जो नियत है वो है कि उसको अपने परिवार का पोषण करना। तो नियत कर्म जो है, देखिए जो जो हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसका एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है
दैट कॉन्सेप्ट इज मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सृष्टि। आपके जितने भी हमारे जो धर्म की परिभाषा के अंदर जो हमारे कर्म आते हैं, आपकी स्टेट के हिसाब से वो आते हैं। जैसे शिष्य धर्म आता है तो अलग होता है, वो टीचर का जो धर्म है, गुरु धर्म जो है वो अलग है। व्यक्ति तो वही है, वही व्यक्ति शिष्य भी है, वही व्यक्ति गुरु भी है, वही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति पुत्र भी है। बट उसकी जो भी स्टेट है, उसके अनुसार जो उसके प्रिस्क्राइब्ड, इसीलिए उसको बोल देते हैं इंग्लिश में हम लोग, उसके अनुसार जो कर्म हैं जिससे वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके, वो कर्म उसके नियत कर्म बोले जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट उसका एक बार वो पता लग जाता है तो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि नियत कर्म का मतलब क्या है। और तो ये इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो फिर आप उसको स्किल को उसके साथ ना जोड़े कि भाई उसका नियत है तो स्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोहार है तो वो कुछ और भी बन सकता है। No, no, I was not saying that was simple नहीं, example. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जनरली ऐसे Yeah, जब लोग बाग बोल देते हैं तो दिस इज वेयर दे आर मेकिंग मिस्टेक। इट्स नॉट कि भाई तुम लोहार के घर में पैदा हो गए, लोहार की स्किल तुमने डेवलप कर ली तो तुम लोहार ही हो गए, ये No, नियत हो गया। नहीं, लोहार एक स्किल है, एक कर्म है। वर्ण जो वैसे है ऐसा वो था, एक गुण चीज बताओ, कर्म। भगवान के लिए भी तो नियत कर्म बना दिए हमने। जैसे हम कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु शरीर धरीरा। ठीक है, तो मैं इसको ये एक्सटेंड कर रहा हूँ कि उनका नियत कर्म भी, उस बैलेंस, जो तुमने बैलेंस की बात करी कि भाई सुर भी होंगे और असुर भी होंगे, दोनों से ही बैलेंस चल रहा है। लेकिन जब ये डिसबैलेंस हुआ, गुरु जब माना असुर बढ़ गए, तब उस बैलेंस को रेस्टोर करने के लिए भगवान भी जन्म या अवतार लेते हैं। तो उनका भी ये नियत कर्म ही हो गया एक तरीके से। जब हम सगुण की बात करते हैं ना, हाँ, तब हम, क्योंकि नियत कर्म जो है वो गुणों के साथ में है जुड़ा हुआ। हाँ, राइट। प्रकृति जब बनती है तब नियत कर्म बनते हैं। हम्म। बिफोर प्रकृति नियत कर्म कुछ नहीं हो सकता ना। हर्ष, जस्ट टू क्लियर यू, वर्ण आश्रम जो इसमें वर्ड आया था वो उस पे नहीं था कि आपका क्या प्रोफेशन है। वर्ण आश्रम में शिष्य हो आप, हाँ, अगर सन्यासी हाँ, हो, गृहस्थी हो। वर्ण हाँ, आश्रम का मतलब यहाँ केवल मतलब ये हाँ, है। हाँ बिल्कुल। वर्ण आश्रम का मतलब वो नहीं है जो कास्ट हाँ, सिस्टम। हाँ, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वे। वर्ण हाँ, आश्रम जो इसमें ये है, वो आप स्टेट पे कौन सी पे है, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी शिष्य हो या टीचर हो, इससे मतलब है उनका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये मतलब एक्चुअली क्या है कि ये चीजें हैं ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया कि आप धर्म नहीं पढ़ाएंगे। ये बेवकूफ़ी हो गई वहाँ की बहुत बड़ी। भयंकर बट बेवकूफ। ये चीजें जो है आपके भाषा के अंदर, हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंदर दे शुड बी देयर, ऑलरेडी देयर। या इसलिए उसका जो ये जितना इन्होंने वो कहते हैं ना, वो एडल्ट्रेशन कर दिया ना, इस ज्ञान का उल्टा सीधा बना के सामने रख दिया, वो इसी वजह से हुआ है कि कॉमन आदमी को ये भाषा ही नहीं पता लगती। ये होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो यानी इम्पोर्टेंट। ज्यादातर तो सब कंफ्यूज स्टेट में ही रहते हैं ना, तभी तो हाँ ये अधार्मिक कर्म हो रहे हैं सारी दुनिया में। भाई, अपने आप अफसोस की बात ये है ना कि आप पूछो किसी से कि आपने गीता पढ़ी है, तो बहुत सारे परसेंटेज ऐसी होगी जो कहेंगे कि हमने नहीं पढ़ी। जिन्होंने भी पढ़ी भी है तो उसका जो है रियल मीनिंग उन्हें समझ में आया है, और समझने के बाद आर दे फॉलोइंग दैट, वो भी एक बड़ा आई चैलेंज। थिंक वी शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग। हम्म। हाँ ठीक है, चलो।